सर बजट में अभी एक क्लॉज पढ़ रहा था 175 ये कोई बैंकिंग डेटा जो है वो वहां हाँ। तक भी एक्सेस दी जाएगी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी फैसिलिटेट करेगा। ये कुछ नया काम करने लगे हम। सॉरी, बैंकिंग डेटा क्या करेंगे, वो शेयर बैंकिंग करेंगे? डेटा तक एक्सेस करी जाएगी टैक्स अथॉरिटीज को। सर वो ये जो जो बेनामी अकाउंट्स होते हैं, और जो अकाउंट्स वो होते हैं जो कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के होते हैं, लेकिन वो डिक्लेयर अंडर करते हैं। मतलब ये आपने देखा है कि एफबीआर ने ये कहा है कि पता नहीं कितने इंडिविजुअल्स के कुछ 700 अरब रुपए पड़े हुए हैं, वो उनकी जाहिर है कि इनकम अंडर डिक्लेयर होती है। तो शायद उसके पीछे जा रहे हैं। आई डोंट रियली थिंक दैट्स अ बैड थिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अगर ये एक मुनसिफाना तौर पर एआई के थ्रू इसको देखें। अगर मुनसिफाना का तो सवाल है सर, पता चलेगा कल मुफ्ता इस्माइल को रगड़ा लगाना है तो मुफ्ता साहब के अकाउंट्स पर ढूंढ लें। कल परसों अगले दिन किसी नवाज शरीफ को डालना है तो उसके ढूंढ लें। ये तो फिर उस काम के लिए ना शुरू हो जाए। इसीलिए मैंने गुजारिश की ना कि अगर ये मुनसिफाना तौर पर एआई के थ्रू हो, नॉट थ्रू डिस्क्रेशन, बट कोई रूल सेट कर लें कि भाई अगर आपकी इनकम मिसाल के तौर पर डिक्लेयर्ड इनकम जो है वो एक्स है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में 20x पैसे रखे हुए हैं, तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि ये पैसे कहाँ से आए। तो आई थिंक दैट्स अ फेयर थिंग, लेकिन ओनली एज लॉन्ग एज इट इज ये जिसको कहते हैं ना कि प्रेडिक्टेबल और नॉन पैरामीटर्स हो जिसके तहत हो। ये नहीं कि कुछ लाहौर में शादियां हो रही हैं जिसको आप नोटिस दे दें कि भाई ये दुल्हन ने इतने महंगे कपड़े कहाँ से लिए थे, और चंद एक शादियों को आप ना दें, फिर ये गैर मुनसिफाना चीज हो जाती है। ओवरऑल बजट के ऊपर आपका रद्द-ए-अमल 15,264 अचीवेबल? नो सर, इट विल प्रोबेबली नॉट बी अचीव्ड। देखें 14,500 अरब रुपया तो दे एक्सपेक्ट कि वो हो जाएगा ऑर्गेनिक ग्रोथ से, यानी कि इन्फ्लेशन जो हो जाएगा और उसके बाद जो ग्रोथ हो जाएगी 12%, 4% इन्फ्लेशन और 8%, सॉरी 8% इन्फ्लेशन और 4% ग्रोथ। तो उससे इस साल का 13,000 का बजट जो है वो 14,500 पहुंचेगा, और फिर अगले 750 अरब रुपया जो है ये एडिशनल टैक्स मेजर्स के लिए करेंगे। इसके अलावा क्योंकि इन्होंने 360 अरब रुपए का रिलीफ दिया है, तो 360 अरब रुपए के और मजीद टैक्स भी लगाए हैं, तो इनको 1,000 से 1100 अरब रुपया एडिशनल जमा करना है बियॉन्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ। ये छोटे छोटे टैक्सेस बहुत लगाए इन्होंने होलसेलर्स के ऊपर, सेल टैक्स की कीमत को बड़ा कर दिया वगैरह, लेकिन फिर भी ये नहीं कर सकेंगे, और ना टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू 4% ग्रोथ होगी। तो सर अगर ग्रोथ का पिछले 4 साल का हाल देखूं तो वो कोई 2.25% बनती है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से भी कम है। आइंदा नेक्स्ट ईयर भी आप कहते हैं ग्रोथ नहीं होगी, तो फिर पावर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ये कहाँ पे जाएगी? कोई ब्रेक है इसके ऊपर भी कि नहीं है? सर देखें, 4 साल में जैसे आपने नोट किया कि हम बदतरीज गरीब हुए हैं, और 1-1.25% जो है वो 4 साल पहले से गरीब हो चुके हैं। इन 4 सालों में 78% इन्फ्लेशन भी हुआ है, इसकी वजह से गरीब जो है वो मजीद ज्यादा गरीब हो गए हैं। इस साल भी जो जो इनका टारगेट है 4% का, जो अचीव नहीं होगा, लेकिन 4% के टारगेट में भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जितने बच्चे हमारे लेबर फोर्स ज्वाइन करते हैं, या लेबर हर साल जो 25-30 लाख बच्चे हमारे आ जाते हैं बड़े होके 18 साल के या 22 साल के, और जॉब मार्केट में आते हैं, उनको हम 4% ग्रोथ पे भी अब्जॉर्व नहीं कर सकेंगे, और ये 4% भी नहीं पहुंचेगा। मैंने फिर भी गुजारिश की है कि ये बजट जो है, ये अगर मुल्क सही चल रहा होता तो ठीक था, लेकिन जो मुल्क जिसके अंदर 4 साल के अंदर गुर्बत बढ़ गई हो, बेरोजगारी बढ़ गई हो, जिसमें बरामदात कम हो गई हो, उस मुल्क के लिए ये बजट ठीक नहीं है। सर दावे कामयाबी के किए जाते हैं तो आम तौर पर देखा जाता है कि मुल्क में एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ रही है, जॉब क्रिएशन कितनी हो रही है, तो वो हमारी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी बढ़ गई है, जीडीपी ग्रोथ भी नीचे है। तो किस चीज़ को क्रेडिट दिया जाए कि कामयाबी हमें कहाँ हो रही है? रजीक भाई, आप क्योंकि बड़े अरसे से ये कर रहे हैं, तो आपको ये याद है कि पिछले 3 सालों से इन्होंने ये कहा हुआ है हुकूमत ने कि हमने ग्रोथ स्टेबिलिटी अचीव कर ली है, अब ग्रोथ करेंगे, स्टेबिलिटी अचीव कर ली, अब ग्रोथ करेंगे। तो 4 साल से, तकरीबन ये 3 साल से ये कह रहे हैं। अब गुजारिश ये है कि देखें, स्टेबिलिटी बरामदात में तो नहीं आई, बरामदात कम हो रही है। स्टेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं आई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। स्टेबिलिटी इनकम में तो नहीं आई, इनकम कम हो रही है। स्टेबिलिटी पावर्टी में नहीं आई, पावर्टी बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि किस चीज की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स के अकाउंट स्टेबल चल रहे हैं, आईएमएफ से आपकी रिलेशनशिप स्टेबल चल रही है, वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तानियों को तो आपने गरीब कर दिया। पाकिस्तानियों को तो आपने, सच्ची बात है कि भूखा कर दिया। जो 2018 में पाकिस्तानी खुराक इस्तेमाल करते थे, गोश्त, अंडे, तेल वगैरह, उससे आज कम कर रहे हैं। न सिर्फ गोश्त, अंडे कम इस्तेमाल हो रहे हैं,
बल्कि गंदम और चावल की भी इस्तेमाल जो है वो 2018 से 2024 में कम हो गई। और क्योंकि आप गंदम से नीचे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, रोटी नहीं खाएगा तो वो क्या खाएगा, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में एवरेज लोग भूखे रह रहे हैं। सर, एक आईएमएफ के ऊपर बड़ा स्लोगन था कि लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम है, जो मेरा उसके पे यकीन नहीं है, क्योंकि जितनी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है और एक्सपोर्ट्स का जो हाल है, हम 6 महीने के बाद निगोशिएशन शुरू कर देंगे अगले प्रोग्राम की। आपका तजिया क्या कहता है? तो देखिए, किसी के कहने से कि लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम है, आईएमएफ प्रोग्राम लास्ट नहीं होता है। आप पूछ लीजिए कि भाई अगले साल आईएमएफ जब 27 में खत्म हो जाएगा तो 28 में $25 बिलियन कहाँ से लाओगे देने के लिए? क्योंकि 28 में $25 बिलियन तो देने हैं आपको, बाहर कर्ज वापस करना है, सूद वापस करना है, लोन्स री रोल करने हैं। जिस स्पीड से आपकी एक्सपोर्ट्स जा रही है, एक्सपोर्ट्स तो आप हर साल कम कर रहे हैं, अब इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये लास्ट प्रोग्राम होगा? ये तो तकरीबन, मतलब इनको भी पता है कि ये बात झूठ है, कोई करीब भी नहीं है। जो लास्ट प्रोग्राम करने के लिए बुनियादी इस्लाहात करनी थी, जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने थे, जो अखराजात कम करने चाहिए थे, जो टैक्स नेट वाइडन करना चाहिए था, जो बच्चों को तालीम देनी चाहिए थी, जो बरामदात के लिए चीज़ें अच्छी करनी चाहिए थी, जो बिजली सस्ती करनी चाहिए थी, जो गैस सस्ती करनी चाहिए थी, वो तो आपने कुछ नहीं किया। आज भी आप हिंदुस्तान, बांग्लादेश, तमाम दीगर खित्ते के ममालिक से महंगी बिजली और गैस बेचते हैं, उनसे ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, उनसे ज़्यादा शरह सूद है, और आप फिर बोलते हैं कि हम टैक्स डबल, बरामदात डबल कर देंगे। तो ये तो सर मज़ा का खेज बातें हैं।